पूज्या मातृशक्ति उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, मानव जीवन में कर्म का क्या महत्व है या कर्म क्यों आवश्यक है, इस विषय पर यजुर्वेद के 40वें अध्याय का द्वितीय मंत्र है। कुर्वन् वे कर्माणि जिजीविषेस्तं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न करं लिप्यते नरे। मानव जीवन में कर्म का महत्व इसलिए आवश्यक है। वेद का मंत्र कहता है, हे मानव, तू कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न लिप्यते, और इन कर्मों में तू लिप्त मत हो। इस संसार की मोह माया में तू लिप्त मत हो, क्योंकि यह किसी के साथ नहीं धन जाता है, यह केवल जो है यहीं का यहीं रह जाता है। तू उसमें लालच मत कर, यह धन किसी का नहीं है। तो वेद का मंत्र कहता है, कर्म करते हुए मनुष्य को संसार में रहने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म के बिना मानव का जीवन जो है अधूरा होता है। जो मनुष्य कर्म नहीं करते हैं वे अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। अब कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सुकर्म होता है, एक कुकर्म होता है। तो नीतिकार जो है सुकर्म करने की मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि हे मनुष्य, तू सुकर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तभी तू उन्नति को प्राप्त कर सकता है। और कर्म करते हुए मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में फल की इच्छा की प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है कर्म करने के लिए है। फल तो परमात्मा के अधीन है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तू कर्म कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू फल की इच्छा मत कर। एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, और तुम कर्म की आसक्ति वाला मत बन, क्योंकि कर्म के पश्चात फल की प्राप्ति तो निश्चित ही होती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी नहीं घबराना चाहिए और मनुष्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। कवि कहता है, नर हो निराश करो मन को, कुछ कर्म करो कुछ कर्म करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो निराश करो मन को। तो मनुष्य होकर के हमें मन को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अर्थ ही है मानवता। अर्थात मनुष्य होकर के हमें मानवता को अपनाना चाहिए। इस संसार में परमपिता परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान हैं, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। और उसी के सारे मनुष्य जो है अपने कर्मों को छोड़ देता है। कवि सुंदर शब्दों में लिखता है, निराकार प्रभु सभी में समाया, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया, मन जुता जगते को सिखाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। अर्थात मनुष्य को अपने साथ साथ दूसरों को कर्म करने की प्रेरणा देना चाहिए, और जो कर्तव्य पथ से वंचित हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं उनको भी कर्म के साथ जोड़ देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य यदि कर्म करने में अच्छा सफल हो जाता तो उसका जीवन में उत्थान होता है, और वो अपने साथ साथ दूसरों का भी उत्थान करता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी कर्तव्य पथ से वंचित नहीं होना चाहिए और आलस को त्याग करके उसे कर्म करने में जुट जाना चाहिए। क्योंकि नीतिकार कहता है, आलस्य ही मनुष्याणाम महारिपु अस्ति। आलस मनुष्य का महान शत्रु होता है।
इसलिए आलस को छोड़ करके, प्रमाद को छोड़ करके हमें अपने कर्तव्य के पथ की ओर चलना चाहिए। इसी के अंतर्गत दूसरा कुकर्म आता है। वह भी कर्म के अंतर्गत है, लेकिन कुकर्म के अंतर्गत फंसे हुए व्यक्ति जो है अवनति करते हैं, उनका जो है उत्थान नहीं हो पाता है और समाज में किसी प्रकार का महत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। कुकर्म जो है ठगी, चोरी, लूटपाट, दूसरों को सताने की भावना, दूसरे का शोषण करना, मिलावट करके सामान बेचना, ये सभी बुरे कर्मों के अंतर्गत आते हैं। इसे निषिद्ध कर्म कहते हैं। इसको समाज के लोग, प्रबुद्ध वर्ग, ज्ञानवान लोग, नीतिकाल लोग जो है अच्छे कर्म के अंतर्गत नहीं लाते हैं। इसलिए हम गौहत्या, देशद्रोह, पापाचार आदि कार्यों से बच कर के अपने जीवन को अच्छाई की ओर लगाना चाहिए। इसी के करने से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं और हमसे प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग भी अच्छे कर्म की ओर प्रेरित हो जाते हैं। जितने भी ऋषि मुनि, महात्मा, योगी, संत हुए हैं, उन सब ने जो है अपने जीवन में कर्म को महत्व दिया और कर्म को महत्व देने के साथ साथ ही उनका जीवन समाज में, इतिहास में अमर हो गया। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा हंसराज, श्रद्धानंद, पंडित लेखराम और अनेक क्रांतिकारी वीर जिन्होंने जो है भारत देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, उनका जीवन इतिहास में अमर है। और इसी के पग चरणों पर चलते हुए जो मनुष्य अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए कर्म करता है, उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं होता है। क्योंकि इस कर्म के अंतर्गत ही मनुष्य जो है उन्नति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाता है। और हमें सुकर्म की ओर प्रेरित होते रहना चाहिए, क्योंकि सुकर्म ही मनुष्य के जीवन में संतुष्टि भी प्राप्त करता है। अर्थात जिन्होंने जो है अच्छे कर्मों के अंतर्गत समाज के प्यार को प्राप्त किया है, वही अंत में सद्गति को प्राप्त हुए हैं। और परमपिता परमेश्वर उनसे भी प्रसन्न रहता है, जो कि ईश्वर को सदैव नित्य प्रति याद भी करते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है अच्छे कर्म करने के लिए है और हमें प्रातः काल उठ के उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, रात अच्छी बीती, दिन भी अच्छे बीते और दिन समाप्त होने पर हमें शाम को धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा दिन अच्छा बीता तो रात भी अच्छी बीते। इसकी दिनचर्या के साथ साथ ही हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने परिवार और मित्रों के साथ में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।